हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, हमारा लक्ष्य हमें मिलने वाला है, हमारी मंजिल हमें मिलने वाली है। तो वो 5 संकेत कौन से हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि हमारे सपने अब पूरे होने वाले हैं, जो हम चाह रहे हैं वो बस अब हमें मिलने वाला है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको 5 से ज्यादा संकेत बताने वाला हूं। इसमें 4 संकेत ऐसे हैं जो बड़े संकेत हैं और 5वां संकेत है जिसमें मल्टीपल टाइप के इंडिकेशंस हैं। बहुत सारे संकेतों का जो कॉम्बिनेशन है वो 5वां पॉइंट है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि 5वें पॉइंट में बहुत सारे छोटे छोटे संकेत हैं जिनको हम डेली लाइफ में देखते हैं और 4 जो है वो बड़े संकेत हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है या हमें कहीं ना कहीं जाके रियलाइज होने लगता है। हो सकता है कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो जिनको हम डिकोड नहीं कर पाते और हम ये सोचने लगते हैं कि अब तो पता नहीं बुरा होने वाला है या अब तो सब कुछ लुट गया है, अब तो सब बर्बाद हो गया है। लेकिन क्या इन्हीं में वो संकेत नहीं छुपे हुए हैं जो ये बता दे कि अब तो सपने साकार होने वाले हैं या अब आपको अपना लक्ष्य मिलने वाला है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ ताकि आपको ये पता तो चले कि मेरे साथ जो घटनाएं हो रही है वो क्या ये बता रही है कि मैं हार गया हूं या ये बता रही है कि बस थोड़ा सा और ठहर जा, जो तू चाह रहा है वो अब आने वाला है, अब मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वाकई में ये जो साइंस है, ये जो संकेत हैं, ये मिलते हैं और ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूं। मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि मैंने अपने पूरा पास्ट को ऑब्जर्व किया है कि मुझे मेरे साथ किस वक्त क्या क्या हुआ था और वही सारी चीजें जो संकेत हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। खास बात क्या है, ये जो कंटेंट जब मैं बना रहा था तो ये संकेत का मैंने जो पूरा कंटेंट बनाया, फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक बार गूगल पे सर्च करते हैं कि अगर मान लो इसी टॉपिक से संबंधित गूगल क्या कहता है, एआई क्या कहता है। तो पता है क्या हुआ, 80% से ज्यादा कंटेंट वही था। मैंने बिना देखे, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो कंटेंट बनाया वैसा ही कंटेंट लगभग 70 से 80% मैच हो रहा था जो गूगल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कह रहा था। तो यानी ये बातें होती तो है, ये संकेत सच तो हैं। तो चलो समझते हैं कि ये कौन कौन से संकेत है। तो सबसे पहला संकेत की बात हम करते हैं। जब ऐसे अवसर, संस्थाएं, समूह आपको खींचने लगे जिधर आपने या तो जाने की सोची ही नहीं या आप जाना ही नहीं चाहते थे, तो समझना कि अब सपने पूरे होने वाले हैं। जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं कि हम दूसरी ओर प्रयास कर रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है हमें, हम उधर की ओर प्रयास कर रहे होते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए, इस काम में मुझे सफलता मिल जाए, इस संस्था में मुझे जॉब मिल जाए या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या होता है कि हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद हम उधर तो आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अचानक ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई अवसर या मतलब ऐसी कोई समूह है, ऐसा कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई समूह हमें अपनी ओर खींच लेता है। हम वहां पे जाना नहीं चाहते, हमने वहां पे जाने की भी नहीं सोची होती है, लेकिन हम वहां पे चले जाते हैं और वहां पर जाके हम काम करने लगते हैं। वो जो अवसर हमें मिलता है उस अवसर पे वर्क करने लगते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई एग्जाम से संबंधित चीज हो, चाहे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या चाहे और कुछ। मतलब उस संस्था या उन लोगों में, उस समूह में हम जाकर काम करते हैं। वहां पर हमें स्ट्रगल भी काफी करना पड़ता है। बड़ी बात क्या है, स्ट्रगल भी काफी करना पड़ता है। लेकिन एक चीज होती है वहां पे, अब क्या होता है कि कई बार जैसे किसी ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसका उल्टा भी उतना ही है, सृजन काले विपरीत बुद्धि। यानी विनाश काल में इंसान की विपरीत बुद्धि होती है, लेकिन कुछ अलग करता है, कुछ ढंग का करता है, सृजन करता है, उस वक्त में विपरीत बुद्धि होती है। तो ऐसी संस्था या ऐसा जब अवसर मिले तो हमारे मन में ये डर आ सकता है कि कहीं हम गलत तो नहीं फंस गए। लेकिन जब हमें सही अवसर मिलता है, वो अवसर मिलता है जिससे हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, तो पता है क्या एक्स्ट्रा मिलता है, वहां पर हमें स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, वहां पर हमें तकलीफें झेलनी पड़ सकती है, लेकिन साथ में अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी हमारे पास होती है कि यार नहीं, यहाँ पे कुछ तो अच्छा होगा,
भले ही आपका टेस्ट चल रहा है, आपका आप छोड़कर जाना चाहते हो, लेकिन एक अंदर अजीब सी पॉजिटिविटी है जो आपको वहां पे रोके रखती है कि नहीं, जाना नहीं है, यहाँ कुछ तो अच्छा होना है, ईश्वर ने कुछ तो सोच समझ कर मुझे यहाँ भेजा होगा, यहाँ पर लाया होगा। तो वो पॉजिटिविटी, वहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके साथ कोई संकेत ऐसे मिल भी जाते हैं, कहीं से एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलेगा, या कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक वैल्यू आपको वहां पर मिलेगी जो जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। और इस वजह से वो स्पेसिफिक पॉजिटिविटी होने के कारण, स्ट्रगल होने के बावजूद आप वहां पर टिके रहते हो और आप सपने पूरे होने की दिशा में बढ़ जाते हो। तो ध्यान रखना, जब आप जिधर प्रयास करते हो उधर आपको सफलता ना मिले और आपके जीवन में अचानक से कोई मेजर परिवर्तन हो जाए, वहां पर आपको जाना पड़े, आपको स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन एक मोटिवेशन अंदर से रहे, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन अंदर से रहे, तो समझ लेना कि सपने पूरे होने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। पता है, सपना पूरा होने की कंडीशंस में एक मेजर कंडीशन ये आती है कि जो लोग हैं, यानी जब लोग स्वार्थ भाव से या निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करने लगते हैं, ये जब भी होने लग जाए आपके जीवन में कि जब आसपास के लोग या कोई पता नहीं अननोन लोग भी, या तो अपने किसी पर्सनल स्वार्थ की वजह से, हो सकता है उनका स्वार्थ आपसे डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली कोई स्वार्थ हो, लेकिन उनको पता है कि अगर आपको सफल बना देंगे तो हमारा ये काम हो सकता है, या हो सकता है उनके मन में ऐसे ही भाव आ जाए कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, या इसको सफलता मिलनी चाहिए। आपको चाहे मन से, भाव से, दुआओं से, चाहे किसी संसाधन से आपकी मदद करने लगे, निस्वार्थ भाव से या स्वार्थ भाव से जब लोग आपके साथ होने लगे, आपकी मदद करने लगे, तो समझ लेना कि सपने पूरे होने वाले हैं, तो समझ लेना कि अब लक्ष्य मिलने का समय आ चुका है। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होता है, ये जब पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड लोगों के दिमाग में वो थॉट डालता है तब होता है, और जब लोग उस थॉट के अनुसार काम कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो समझ लेना कि अब यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाना चाहता है, प्रकृति आपको आगे बढ़ाना चाहती है, और बस लोग सिर्फ निमित्त बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं। तीसरे संकेत की बात करें, जब लगे कि कोई चीज हासिल नहीं होगी, फिर भी आप अच्छे से अच्छा प्रयासों में लग रहे हैं और अपने बाकी कर्तव्यों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ढंग से समझना। कई बार जैसे हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमें इधर सफलता मिल जाए, चाहे किसी एग्जाम में हो, चाहे किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हो, चाहे किसी जॉब के पाने में हो, चाहे हमारे कोई लाइफ के डिसीजंस को लेकर हो, चाहे शादी करने की बात हो, शादी होने की बात हो, या और कोई भी पर्पज हो सकता है। हमें ऐसा लगे हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि यार मन में इतनी निराशा आ जाती है कि अब नहीं होगा। चाहे वो एग्जाम से संबंधित हो कि भाई अब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, इवन कईयों की शादी का हो जाता है, भाई अब शादी नहीं होगी, या किसी बिजनेस को हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वहां पे से सारी नेगेटिविटी आती है कि अब नहीं होगा। यानी ये जब निराशा एकदम चरम पर पहुंच जाए, हावी हो जाए, मन में ये बैठ जाए, अब उल्टा विश्वास हो जाए कि हम सफल नहीं होंगे, लेकिन वहीं पर एक अलग विश्वास और आपके मन में है कि मैं प्रयास करता रहूंगा, अपने प्रयासों में और इंप्रूव करता रहूंगा, प्रयास नहीं छोड़ूंगा। सफलता नहीं मिलेगी समझ में आ गया मुझे, लेकिन मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इस वक्त आपको चाहे फाइनेंशियल से संबंधित हो या आपके परिवार में आपको जो आपकी जिम्मेदारी निभानी है उससे संबंधित हो, वो आप सारी निभाते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए आप कुछ और करते हैं, परिवार में जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभाते हैं, लेकिन उस काम को नहीं छोड़ते हैं, उस दिशा में प्रयास करना बंद नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं। भले ही आपको ये कन्फर्म हो चुका हो कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा क्योंकि बस मुझे करना है। ये जो भाव है ना, यही भाव है। इस वक्त समझ लेना कि अब आपकी सफलता पक्की है, अब आपको वो मिलेगा जो मिलने वाला है। इस वक्त हम ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जब मिलने की आस नहीं होगी, लेकिन काम करते जाएंगे। तो जब काम करते जाएं, उसमें सुधार करते जाएं और मिलने की आस ना रहे, तो समझ लेना कि सफलता पक्की, अब सपने साकार होने वाले हैं। ऐसी ही एक
चौथी सिचुएशन, चौथा संकेत है जो लगभग इससे मिला जुला सा है। वो क्या है? जब लगे कि आसपास में सब सफल हो रहे हैं और आप अभी भी वही हैं। आपको जितने भी लोग सफल हो रहे हैं उनसे कोई जलन नहीं है, लेकिन आपको अपनी नाकामयाबी के लिए, आपको अपनी असफलता के लिए रोना आने लग जाए। हमने बहुत प्रयास किया और चारों ओर से क्या न्यूज आ रही है? हमारे जो 7 लोग थे वो सब सफल हो रहे हैं अलग अलग फील्ड में। कोई किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा है, कोई किसी का अच्छा पैकेज लगा है, या मैं केवल एक बार जॉब वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी चाहे फैमिली प्लानिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे शादी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे और किसी डिसीजन से संबंधित बात हो, सब में ऐसा लग रहा है कि यार फलाने को भी सक्सेस मिल गई, उसको भी मिल गई। इवन किसी रिलेटिव के फोन आ रहे हैं जी इसमें, और सब हमसे कहीं ना कहीं कमतर थे या एवरेज थे या बराबर थे या थोड़े से बेटर थे, सबको सफलता मिल रही है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा। जबकि प्रयासों में हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, हम भी ईमानदार हैं, हम भी अच्छे हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, उसके बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। और सबका ऐसा आ रहा है कि आज उसको सफलता मिल गई, आज उसको मिल गई। तो जब चारों से ये सुनने को मिले और आपके अंदर ये भाव उठे कि यार सबको मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मैंने ऐसा क्या किया? किसी से आप जल नहीं रहे हैं, किसी की प्रोग्रेस से आप जल नहीं रहे हैं कि यार इसको क्यों मिली, उसको क्यों मिली। नहीं, मिल गई अच्छी बात है, उनको मिली, बस आप अपने आप से नासंतुष्ट फील कर रहे हैं कि यार मुझे क्यों नहीं मिल रही, और इतने असंतुष्ट फील कर रहे हैं कि आपको रोना आ जाए, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए और आप ऊपर वाले से कहने लगे कि भगवान मैं क्यों। माना असंतुष्ट नहीं है, मैं काम करूंगा, हो सकता है आपकी मर्जी कुछ और होगी, लेकिन वो जो सच्चे आंसू निकलने लगे ना, तो वो उन तक पहुंच जाता है। तब समझ लेना कि अब चमत्कार होने वाला है। वो जो सच्चे वाले आंसू, दिखावे के नहीं, या ऐसे ही रोज रोज रोना या खुद को कमजोर मान के रोना, वो वाला नहीं। जब आप सारे प्रयास कर रहे हो, सबको सफलता मिल रही है, और अंदर फिर वो एक असंतुष्टि वाला या असफलता वाला जो सच्चा आंसू निकले कि भगवान मैं प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि यही वो घड़ी है जब सफलता आने वाली है, जब आपके सपने साकार होने वाले हैं। क्योंकि सच्चे आंसू उस तक जरूर पहुंचते हैं, यूनिवर्स तक जरूर पहुंचते हैं, और वो सच्चे आंसू तभी आते हैं जब ये मान लो कि अगले ही पल आपकी जीत आने वाली है, अब सही समय आया है। पांचवी बात, पांचवा संकेत है कि जब जीवन में अच्छी चीजें होने लगे। ये पांचवा संकेत है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे संकेत हैं जो आपको समझने पड़ने। जब हमारे जीवन में चीजें बदलने लगे, जैसे आज तक हो रहा था वैसा ना होके हर चीज का रुख बदलने लगे। जैसे मान लो आज तक हम पैसों की कमी से जूझ रहे थे, अब चाहे हम कोई काम करने लग जाएं या किसी और तरीके से हमारे पास अब पैसे आने लग जाएं, हम जो चीजें चाह रहे हैं, मान लो पिछले 3 साल से आपने कपड़े नहीं खरीदे, चाहे पैसों की कमी हो या कोई जो आप मोबाइल नया चाहते थे वो चाहते हो, या मोटरसाइकिल चाहते हो, या कोई और चीज जो आप चाहते हो वो नहीं खरीद पा रहे हो या नहीं आ पा रही है, मजबूरी है कोई ना कोई, लेकिन अब अचानक से रास्ते खुल रहे हैं, अब पैसा भी आ रहा है, चीजें या तो आप खरीद रहे हो या गिफ्ट में मिल रही है या कोई दिलवा रहा है, और हर चीज जो मनपसंद चीजें हैं कहीं ना कहीं उनका रास्ता खुलता जा रहा है, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, आपके जीवन में अब समृद्धि महसूस होने लग जा रही है, आपके काम को अब सराहा जा रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, कोई जो सोशल फंक्शन है या फैमिली फंक्शन है उसमें आपकी अब एक स्पेशल वैल्यू बन रही है, आप में अपने स्वास्थ्य को लेकर अब अवेयरनेस आने लगी है, आप में अच्छी आदतें लगने लगी है या अब अपनाना चाहने लगे हो, आपका मन करने लगा है कि अब यार मैं सुबह जल्दी उठना शुरू करूंगा, अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, अब सही चीजें खाऊंगा, सही मात्रा में खाऊंगा, और ऐसी अच्छी आदतें, ये कोई बुरी आदत है उसको आप छोड़ने की अब सोच चुके हो, अब आपका माइंड एग्री हो चुका है इस बात की कि अब मुझे ये छोड़नी है। मनपसंद लोग चाहे वो किसी भी रिश्ते के थ्रू आपकी जिंदगी में आने लगते हैं, अब लोग आपकी सुनने लगते हैं, आप पर विश्वास करने लगते हैं, आप पर विश्वास दिखाने लगते हैं। तो ये तमाम चीजें अब जो पहले नहीं होती थी, इवन घर में भी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपसे ढंग से बात नहीं करता था, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे घर में कोई ऐसा मेंबर हो, लेकिन अचानक हृदय परिवर्तन, अब आपसे वो ठीक ठीक बात कर रहे हैं, ज्यादा प्रेम भी नहीं तो आराम से बात कर रहे हैं, या उनके आपके लिए एक अजीब प्रेम जाग चुका है। तो इसका मतलब बदल तो रही है, चीजें बदल तो रही है।
या और कोई साइंस हो सकते हैं, जैसे मान लो आपको मल्टीपल डिजिट्स दिख रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि जब 2 2 2 या 1 1 1 या 5 5 5 ऐसे मल्टीपल सिमिलर डिजिट्स आपको दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें वही हैं जो इशारा कर रही है कि अब चीजें बदलने वाली हैं, अब चीजें बदलने लगी है, अब वो वक्त आ रहा है जिसका तुझे इंतजार है। तो जब सारी चीजें धीरे धीरे करके अब अपने फेवर में आने लग रही है, इसका मतलब अब सपने पूरे होने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जब हम नोटिस करेंगे, जो पहले उस तरह से नहीं होती थी, लेकिन अब उनका रुख बदल रहा है। अब हमारे अंदर हम अबंडेंस फील कर रहे हैं, अब अंदर से ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, मन में एक अजीब से प्रसन्नता आने लगती है। तो ये सारी चीजें ये इशारा कर रही है कि अब कुछ बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहे हो, अब आगे बढ़ रहे हो। तो ध्यान रखना कि यही वो संकेत हैं जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि अब चीजें बदलने वाली हैं। कई बार ये संकेत स्ट्रगल के रूप में भी आते हैं, संघर्ष के रूप में भी आते हैं। जब ऐसा लगता है कि यार अचानक से संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, तकलीफें बहुत बढ़ गई है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता है कि तकलीफ क्या होती है, वो तो बस अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है और वो जीत जाता है। इसलिए जब भी जीवन में तकलीफें मिले या कुछ अजीबोगरीब घटने लगे, अजीबोगरीब घटने में एक चीज बहुत अच्छी रहेगी कि अंदर एक स्पेसिफिक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन रहेगा। बाहर चीजें खिलाफ होंगी, लेकिन अंदर मोटिवेशन होगा, पॉजिटिविटी होगी। जब अंदर से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी रहे, बाहर चीजें खिलाफ होने लगे, इसके बावजूद भी आप आगे बढ़ने से नहीं रुक रहे हो, तो ये समझ लेना यही वो घड़ी है जब सपने पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे किसी भी प्रकार के संकेत आपको मिलने लगे अपने जीवन में, या ऐसे ही और कोई संकेत मिलने लगे, तो समझ लेना कि मंजिल नजदीक है, लक्ष्य नजदीक है, सपने पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोज मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।